हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर 2020 का साइंस का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल और ये सारे वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए उसके प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम का एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रही है। वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये अगर आप निकालोगे तो 120 आएगा। ठीक है, अपनी जांच आप करते रहिए कि आप साइंस के लिए कितने तैयार हो। बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये CaO होता है। CaO पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु कण जिसका कोई आवेश नहीं होता यानी न्यूट्रॉन, उसकी खोज किसने की? तो ये किया है जेम्स चैडविक ने। वेरी इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए ध्वनि श्रव्यता सीमा लगभग होती है। तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही जाएगा इसमें। जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है? तो क्रियाशीलता में सबसे अधिक होता है सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु की क्रियाशीलता सबसे कम होती है? सबसे अधिक सोडियम में और सबसे कम होती है गोल्ड यानी सोना में। याद रखेंगे आप। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है। तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से धातुओं का युग्म मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये Ag और Au और Ag यहाँ पर है, यही वाला सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वैसा तत्व है जो धातु और अधातु के बीच रहता है, वो क्या कहलाता है? मतलब वो धातु और अधातु के बीच में जो तत्व है उसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं, पता है आप सभी को ना। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है? वो बढ़ता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, अम्लों के प्रदर्शित गुण निम्न में से कौन सा है? तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं और pH मान जो होता है इनका वो 7 से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी pH मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो एक लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है पास्कल। अपने आप को जांच करिएगा, आप लास्ट में बताया नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, आप कितने तैयार हो पेपर के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है उसके, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वे इनमें से किसी में भी निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक या संपीड़नों जो कहते हैं, विदलन भी इसको कहते हैं, विदलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है, दो संपीड़नों के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु का निम्न में से कौन सा सही विन्यास है? तो सोडियम परमाणु का 281, यही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है इसमें, 281। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से लोहे में जंग लगना, ये पहला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें से किसी में भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता था और वीडियो भी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, मैं क्या करूँ, तो वीडियो छोटी बनानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब
हेतु उपयोग किया जाता है? तो इनमें से अवतल, केवल अवतल उपयोग किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित धागे जैसी संरचना को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं ना जो धागे जैसे। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो 90 होगा। 98 आप रीचेक कर सकते हो। निम्न में से किस घोल में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा? तो इसमें से जो वनस्पति है ना, यहाँ पर वनस्पति में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है? तो आप सबको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए निकट दूरी है जो वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है निकट दूरी। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है? तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को प्रदर्शित करती है रिडॉक्स। अगला है, किसने सबसे पहले प्रकाश के तरंग सदृश्य का गुण का पता लगाया था? तो ये हाइगेनस, इन्होंने पता लगाया सबसे पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में साबुन के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो बाकी सबकी आवश्यकता होती है। जो बेकिंग सोडा है इसकी आवश्यकता नहीं होती। वनस्पति तेल चाहिए, कास्टिक सोडा और साधारण लवण, ये सबकी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में अम्ल पाया जाता है? तो इसमें से दही और सिरका हो जाएगा जिसमें अम्ल पाया जाता है। ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में लेकर इसका पार्ट 2। तब ये जो पेपर है 2020 का कंप्लीट हो पाएगा। आप ज़रूर वॉच करिएगा उसको भी। और चैनल को लेकर कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।